और इंटरवल्स के बारे में जानते हैं। देखिए 4 टाइप के इंटरवल होते हैं और इंटरवल का बेसिक रिप्रेजेंटेशन या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस तरह का होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो किसी भी इंटरवल को बनाने के लिए हमें 2 एलिमेंट, 2 नंबर चाहिए होते हैं, केवल 2 नंबर, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। इंटरवल क्या होता है बेसिकली, देखो मैंने आपको ये बताया कि इक्वेशन के जब भी सॉल्यूशन आएंगे तो वो डिग्री के इक्वल आएंगे। मतलब अगर क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन लिखूंगा तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, लीनियर के सॉल्यूशन लिखूंगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब अगर मेरे पास फाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब अगर मेरे पास फाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो मैं उन सॉल्यूशन को सेट बनाकर लिखूंगा। जैसे x बिलोंग्स टू, और अगर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो 2 सॉल्यूशन को तो मैं सेट की फॉर्म में कॉमा लगाकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1,2। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने का तरीका इस तरह का रहेगा, सेट फॉर्म में या फिर इक्वल टू फॉर्म में कि x की वैल्यू ये और ये हो सकती है। लेकिन इंटरवल कब काम आता है, जब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं जिनको मैं गिन भी नहीं पाता हूँ। जैसे अगर मैं 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है अगर इस पर बात करूँ तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर हैं जिनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत सारे आते हैं उनको मैं सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो उनका रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इंटरवल्स की हेल्प लेता हूँ। इंटरवल में मैं बहुत सारे नंबर्स का कलेक्शन छोटे रूप में लिख सकता हूँ। अब मुझे अगर आंसर 1 to 2 लेना है, मतलब 1 और 2 के बीच में सारे आंसर लेने हैं, तो मुझे केवल स्टार्टिंग नंबर चाहिए होगा और लास्ट वाला नंबर चाहिए होगा। 2 नंबर चाहिए होंगे। इन 2 नंबर को अगर बाउंड्री वैल्यू बनाकर मैं किसी एक फॉर्मेट में, 4 टाइप के इंटरवल होते हैं कि, तो किसी एक रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं डाल देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये समझा जाता है कि 1 से 2 आंसर दे रहा है। ये 1 से 2 जितने भी रियल नंबर है सब आंसर में है। बस जो गेम होता है वो बाउंड्री वैल्यू पर होता है। कभी कभी बाउंड्री वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं, किसी इंटरवल में एक बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, एक को नहीं करते हैं। तो इस तरह के गेम चलते हैं और इस तरह की इंटरवल से हेल्प मिलती है किसी भी इनइक्वेशन के, क्योंकि इनइक्वेशन के आंसर ही इनफाइनाइट आते हैं। इक्वेशन के आंसर तो फाइनाइट ही आते हैं, इनइक्वेशन के आंसर कैसे आएंगे, इनफाइनाइट मेनी टाइप के आएंगे। तो इनइक्वेशन के आंसर अगर मुझे लिखने होंगे तो मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सीधा सीधा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इक्वेशन के आंसर सेट फॉर्म में लिखे जाएंगे और इनइक्वेशन के आंसर इंटरवल फॉर्म में लिखे जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंटरवल किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है ना, आपने ये तो देख ही लिया कि इंटरवल के इनइक्वेशन के आंसर इंटरवल फॉर्मेट में आएंगे। अब इंटरवल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने बताया ना 2 नंबर की नीड होती है, पहला नंबर और दूसरा नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है। तो अगर मैं किसी इनइक्वेशन का आंसर, मतलब मान लो वो इनइक्वेशन वेरिएबल x में लिखी है, जैसे कोई इक्वेशन अगर x में लिखी है तो x इक्वल टू करके लिखूंगा आंसर में। अगर कोई इक्वेशन y में लिखी है y वेरिएबल में तो y करके लिखूंगा। तो वैसे अगर कोई इनइक्वेशन x वेरिएबल में लिखी है तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2 लिख दिया। मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है वह सब उस इनइक्वेशन का आंसर बोला जाएगा। अभी हाल फिलहाल मैं यहाँ पर एक बार ऐसा लगा देता हूँ और एक बार ऐसा लगा देता हूँ और इसका मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पर इस 2 के आगे ऐसा स्मॉल ब्रैकेट लगाए, तो जिस भी एलिमेंट के आगे ऐसा या फिर ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा अगर लगाए आगे या पीछे, तो उस सिंबल का मतलब क्या होता है कि इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, इस वैल्यू को x की वैल्यू नहीं बताना है। x इक्वल टू 2 नहीं होगा, लेकिन 2 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहले कौन सा रियल नंबर है हमें नहीं पता, क्योंकि हर रियल नंबर को तो मैं मेंशन नहीं कर सकता ना भाई। छोटे से छोटा नंबर, बहुत छोटे से छोटा नंबर रियल नंबर है और 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं। तो इसीलिए मुझे एग्जैक्टली 2 दिखाना पड़ेगा और 2 को अगर मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता, 2 आंसर नहीं है, तो 2 के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, ओपन ब्रैकेट लगा दूंगा।
और जो चीज़ आंसर में लेनी होती है तो वहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आंसर में होगा, 2 आंसर में नहीं होगा, और इनके बीच के जितने भी रियल नंबर है वो सब आंसर में होंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल का। देखो इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, ऐसा ही सेम रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट का। 2D आप पढ़ते हो जिसमें x और y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होता है, वहां पर पॉइंट भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेकिन पॉइंट में 1,2 और 2,1 ये दोनों वैलिड होते हैं, ये दोनों पॉइंट है भाई। लेकिन इंटरवल में 1,2 ये वाला ऐसा ऐसा या ऐसा इंटरवल बन सकता है, लेकिन ये इंटरवल नहीं बन सकता, क्योंकि इंटरवल की कंडीशन क्या है कि ये जो आगे वाला नंबर है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन नंबर, सेकेंड नंबर। तो ये वाला नंबर क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, ये लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब अगर इसको a बोल रहा हूँ और इसको b बोल रहा हूँ तो a की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। इसको a बोल रहा हूँ, इसको b बोल रहा हूँ तो a की वैल्यू हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। तो इसका वाइस वर्षा 1-2 चलेगा, लेकिन 2-1 इंटरवल में नहीं चलता है, लेकिन पॉइंट में चलेगा। तो पॉइंट तो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसमें नंबर्स का सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंटरवल में नंबर्स छोटे से बड़े जाते हैं, इधर नंबर आता है छोटा, उधर आता है बड़ा। अब यहाँ पर पहला इंटरवल हम पढ़ लेते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, देखिए ओपन इंटरवल किस तरह से दिखाया जाता है। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ पर, बाउंड्री वैल्यू बोल रहा हूँ और एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि दोनों बाउंड्री वैल्यू पर हमें ओपन स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो A to B आ रहा है, A से B हमें आंसर देना है, तो इन दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ पर हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। ठीक है भाई। अब ये लिखा कैसे गया है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है x मोर देन 2। इस x मोर देन 2 का मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी दूंगा आपको और इसका इंटरवल फॉर्मेट पे भी आंसर दूंगा। इस इनिक्वेशन का मैंने किसी इनिक्वेशन को सोल्व किया है और सोल्व करने के बाद ये आ गया है, फाइनल आंसर मेरा आ गया है। x सेपरेट हो चुका है और कांस्टेंट सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, x मोर देन 2, x की जो वैल्यू चाहिए वो 2 से ज़्यादा चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा चाहिए तो मैंने थोड़ी देर पहले या लास्ट क्लास में बताया कि x की जो वैल्यू होती है या इस इनिक्वेशन के जो भी आंसर होते हैं वो रियल नंबर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, रियल नंबर लाइन से आते हैं भाई। तो इसके अगर इस इनिक्वेशन को अगर मैं पढ़ूंगा तो यह क्या बोल रहा है, x मोर देन 2। तो x मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा जितने भी रियल नंबर हैं वो सब x की वैल्यू हो सकती है, वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी चीज़ को मैं अगर ग्राफिकली दिखाऊं, हम पहला ग्राफ बना रहे हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी इक्वेशन का हम जब आंसर देंगे तो ग्राफिकली वे में भी देंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जब चीज़ों को और आगे सोल्व करेंगे, हायर उस पर जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे थोड़ा सा, या थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, तो वहाँ पर मुझे इन इक्वेशन में ग्राफिकली मेथड भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो x मोर देन 2 इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो मुझे इस सिंबल का यूज़ लेना पड़ेगा, 2 का यूज़ लेना पड़ेगा और एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। जो भी इन इक्वेशन होती है उन सबके आंसर नंबर लाइन से दिए जाते हैं। नंबर लाइन का मतलब होता है r का मतलब होता है सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर का मतलब होता है, सारे रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, जो भी नंबर आ गए वो सारे यहाँ आ गए। इसमें आपको और कोई दूसरा नंबर आपको दिखाना नहीं है, केवल माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दिखाना है। आपको 0 नहीं दिखाना, आपको 1 नहीं दिखाना, आपको -1 नहीं दिखाना, कोई भी नंबर नहीं दिखाना है, बस आपको एक नंबर लाइन बनानी है अगर आप किसी इन इक्वेशन का आंसर दे रहे हो तो। अब यहाँ पर इस नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर आपको शो करने पड़ेंगे, केवल वही नंबर शो करने पड़ेंगे जो इन इक्वेशन में आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, x मोर देन 2, तो 2 एक नंबर दिख रहा है, 2 एक रियल नंबर दिख रहा है, वो इस नंबर लाइन पर आप कहीं पर भी शो कर दें, क्योंकि 2 अकेला है तो छोटे बड़े का कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। 2 ऑब्वियसली आप यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ दिखा सकते हो, तो हाल फिलहाल मैं कहीं पर भी ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर सेट कर देता हूँ
ऐसा नहीं करना कि ये मिड में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा इधर आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मतलब ध्यान में नहीं देनी, आप कहीं पर भी लिख दो 2 को, ठीक है। अब हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये बोल रहा है x की वैल्यू, मतलब ये लाइन मैंने किस लिए बनाई, x की वैल्यू को दिखाने के लिए। ये लाइन या ये जो ग्राफ आंसर देगा वो x के लिए आंसर देगा, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू हम यहाँ से पिक कर रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखिए कल मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि जब भी ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल आएगा तो ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाते टाइम आप एक ब्लैंक सर्किल या एक शेडेड लाइन यूज़ करेंगे, एक होलो सर्किल और एक या शेडेड लाइन। तो इसका मतलब मैंने आपको मीनिंग समझाया था कि जब होलो सर्किल किसी ग्राफ में बना हो तो उसका मतलब होता है जिस भी नंबर के ऊपर होलो सर्किल लगा है तो उस आंसर में वो नंबर नहीं काउंट करना है, उस आंसर में वो नंबर काउंट नहीं करना है, या तो शेडेड लाइन लगी होगी या होलो सर्कल लगा होगा। तो यहाँ बोल रहा है x मोर देन 2, मतलब इसका आंसर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 तो नहीं होगा, लेकिन आंसर यहीं से तो दिखाऊंगा मैं, और कहाँ से दिखाऊंगा। तो ये एक 2 ऐसा नंबर है जहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है आंसर, लेकिन 2 को काउंट नहीं करना है, इसलिए मैंने 2 के ऊपर क्या लगाया, एक होलो सर्किल लगाया। अब 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर है वो सब मेरा आंसर है। तो 2 से जैसे ही मैं आगे निकलूंगा सारे आंसर हैं, सारे आंसर। और आंसर को लेने का तरीका क्या है, आंसर को इंक्लूड करना, ग्राफिकली वे में इंक्लूड करने का तरीका क्या है कि डार्क लाइन बना दो। तो डार्क लाइन बनी हुई है इसकी, इस नंबर के बाद मैंने डार्क लाइन बना दी। इसका मतलब 2 के बाद जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सब मेरे आंसर में आ रहे हैं। और कब तक आ रहे हैं बताया नहीं, उसने बोला 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और कहाँ तक पहुँच गया, इनफाइनाइट तक पहुँच गया। अभी तक उसने ये नहीं बताया था कि 2 से ज़्यादा कितने तक लेना है, तो इसका मतलब वो 2 से ज़्यादा चाहता है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक चाहता है। तो हम चले गए चले गए चले गए चले गए और इनफाइनाइट आ गया। अब इनफाइनाइट आने के बाद या तो मैं यहाँ पर एक एरो दिखा दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि ये जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है, ठीक है ना, जाता जा रहा है। तो 2 से इनफाइनाइट तक जाता जा रहा है। या फिर इस एरो की जगह मैं एक होलो सर्कल बना दूंगा। देखो होलो सर्कल क्यों बनता है, जिन नंबर्स को आंसर में नहीं लिखना होता है वहाँ पर मैं होलो सर्कल बना देता हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप इस इन इक्वेशन का आंसर अगर दोगे तो ऐसे फॉर्मेट में तो दे नहीं सकते, तो फिर कैसे फॉर्मेट में दोगे, इंटरवल फॉर्मेट में। और इंटरवल बनाने के लिए कम से कम 2 नंबर चाहिए, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही नंबर चाहिए। तो एक नंबर तो मेरे पास आ गया, 2 से स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं ख़त्म भी तो करना पड़ेगा। तो कहाँ ख़त्म करना पड़ेगा, इनफाइनाइट पर ख़त्म करना पड़ेगा। तो 2 टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या है भाई, इमेजिनरी क्वांटिटी। ये क्या है, इमेजिनरी, ये क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी है इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट भी इमेजिनरी क्वांटिटी है। तो जो चीज़ इमेजिनरी है वो किसी इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि इनइक्वेशन का जो रिजल्ट आता है वो रियल आता है। तो रियल क्वांटिटी को इमेजिनरी क्वांटिटी कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसका मीनिंग क्या है कि इनफाइनाइट को कभी भी आंसर में नहीं लूँगा, माइनस इनफाइनाइट को भी आंसर में नहीं लूँगा। हाँ हो सकता है कि आपको इंटरवल दिखाने के लिए इनफाइनाइट ब्रैकेट में लिखना पड़े, लेकिन लिखना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपको क्लोज इंटरवल में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बाय डिफॉल्ट भाई इंटरवल बनाने के लिए 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तो एक ये पकड़ लिया एक ये पकड़ लिया। और इस इनइक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन देखकर आंसर में लिख देता हूँ। तो इस इनइक्वेशन को x में लिखा है, इसलिए मैं x बिलोंग्स टू करके लिख रहा हूँ। x की जो वैल्यूज़ आपको लेनी पड़ेगी वो कहाँ से कहाँ लेनी पड़ेगी, 2 से इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी, 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट। मैंने आपको कल किसी भी इंटरवल को लिखने का तरीका बताया, या अभी भी अगर मैं बता रहा हूँ, तो 2 नंबर के बीच में कोमा लगाकर इन दोनों नंबर को सेपरेट किया जाता है इंटरवल लिखने के लिए, ठीक है ना। तो 2 टू इनफाइनाइट, इसको कैसे रीड किया जाएगा, 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट, 1 टू 2, ऐसे करके इसको रीड किया जाएगा। अब 2 के ऊपर ब्रैकेट कौन सा आएगा, इनफाइनाइट के ऊपर ब्रैकेट कौन सा आएगा, ये डायग्राम बताएगा। 2 के ऊपर क्या है, होलो सर्कल। और होलो सर्कल का मतलब मैंने क्या बताया, होलो सर्कल का मतलब मैंने कल बताया था कि ओपन ब्रैकेट आएंगे। अगर ऐसे सिंबल लगे हुए हैं तो ऐसे इंटरवल ऐसे ब्रैकेट आते हैं, और डायग्राम बनाते टाइम इस तरह के सिंबल्स आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 2 के ऊपर होलो सर्किल देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इंटरवल का ओपन इंटरवल का पहला ब्रैकेट लगाऊंगा। चूँकि इनफाइनाइट इमेजिनरी नंबर है, वो कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता, चाहे यहाँ पर इक्वल टू 2 लिखा हो तब भी नहीं हो सकता। तो इनफाइनाइट के ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, एक ओपन ब्रैकेट आएगा। तो दोनों साइड अगर ओपन ब्रैकेट होते हैं तो ऐसे इंटरवल को बोल देते हैं ओपन इंटरवल। ये आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। एक और समझने के लिए एग्जांपल लेता हूँ।
अगर आपको लिखा है -3 to 5, इसको रीड करें ना ध्यान से, रीड करने का तरीका समझे ना। ये क्या बोल रहा है, x मोर देन -3। रीड करने का तरीका सुन लेना ध्यान से, मैं इसको किस तरह से पढ़ रहा हूँ ना। x हमेशा वेरिएबल से पढ़ते हैं इंटरवल को। जैसे मैंने इसको पढ़ा था x मोर देन 2, तो मैंने कैसे रीड किया, वेरिएबल को सबसे पहले बोला, फिर जिधर साइन ओपन था उसको मैंने ज़्यादा बोला, तो x मोर देन, ठीक है ना, x मोर देन, और किससे मोर देन है, 2 से। तो कांस्टेंट को मैं बाद में बोलने की कोशिश करता हूँ। वेरिएबल सबसे पहले बोलना होता है और कांस्टेंट बाद में बोलना होता है। तो x मोर देन 2 इसको ऐसे रीड किया जाएगा। सिमिलरली इसको भी अगर मैं रीड करूँगा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ एक साइन आ रहा है इनिक्विलिटी का और यहाँ 2 साइन आ रहे हैं इनिक्विलिटी के। तो इसको बोलते हैं सिंगल इनिक्विलिटी और इसको बोलते हैं डबल इनिक्विलिटी। तो इस डबल इनिक्विलिटी को कैसे रीड किया जाएगा, x इज़ मोर देन -3। x की तरफ मुंह ओपन है तो वेरिएबल को मैंने सबसे पहले बोलना है, और -3 से बड़ा है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, x इज़ मोर देन -3 बट, मैंने क्या यूज़ किया, बट। तो मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि बट, किंतु, परंतु, एंड और कोमा, अगर ये ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको एंड वर्ड का यूज़ लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन करना पड़ता है। इसका मतलब जब मैं बट किसी चीज़ में पढ़ रहा हूँ उसका मतलब मुझे इंटरसेक्शन का काम आएगा। तो इसको कैसे रीड करूँगा, x मोर देन -3 बट या एंड x इज़ लेस देन 5। मैंने x को 2 बार बोला है, ध्यान से समझना ना। इसको रीड करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। इसको रीड करने का तरीका मैं यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म में लिख देता हूँ। मैंने कैसे रीड किया है, x मोर देन -3 एंड x लेस देन 5, x लेस देन 5। आप हमेशा याद रखें डबल इनिक्विलिटी को फ्यूचर में आपको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। मैं तोड़ता कैसे हूँ, इस मिडिल वाले x को, वेरिएबल को, दोनों इनिक्विलिटी में कॉमन रखता हूँ। ये x इसके साथ भी जाएगा, ये x इसके साथ भी जाएगा। एज इट इज़ रखना है, एज इट इज़। मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। देखो ये वाली इनिक्विलिटी यहाँ रख दी है और ये वाली इनिक्विलिटी, ये x की तरफ मुंह ओपन है भाई, तो x की तरफ मुंह ओपन करके बस मैंने चेंज किया है। इसको x को आगे लिख दिया और इस नंबर को पीछे लिख दिया, लेकिन साइन मैंने वही रखा है। इसका मतलब मैंने साइन में कोई चेंजेस नहीं किए। तो इस वाली इनिक्विलिटी को मैंने इनिक्वेशन को यहाँ रख दिया है, इस वाली इनिक्वेशन को यहाँ रख दिया और बीच में एंड डाल दिया है। इसका मतलब मैं डबल इनिक्विलिटी को जब तोड़ूंगा तो बीच में क्या आएगा, एंड का सिंबल आएगा। इस चीज़ की चर्चा आपको आगे तक याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे काम आएगा। अभी तो ये बहुत छोटी चीज़ चल रही है भाई, तो जब चीज़ बड़ी बनेगी तो तोड़े बिना काम नहीं चलेगा, जो तोड़ना आना चाहिए डबल इनिक्विलिटी को। अभी हम इसका यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ बना लेते हैं और फिर यहाँ पर किस तरह से इंटरसेक्शन लेते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी इनिक्विलिटी का अगर आपको आंसर देना है तो रियल नंबर लाइन बनानी है, मतलब रियल लाइन बनानी है। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट केवल 2 नंबर होने चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। फिर और कोई नंबर आएगा तो वो इस इनिक्विलिटी को पढ़ने के बाद आएगा। तो यहाँ पर केवल 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, -3 और 5। तो -3 और 5 आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप यहाँ पर दिखाएं। अगर -3 यहाँ दिखाया तो 5 यहाँ दिखाएंगे, -3 यहाँ दिखाया तो 5 यहाँ दिखाएंगे। इसका मतलब -3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसको रीड करिए, ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -3 से बड़ी है। और साइन देखो यहाँ पर, ये दोनों साइन कैसे हैं, इस तरह के साइन है, इस तरह के साइन है। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, होलो सर्किल आएगा या शेडेड लाइन आएगी। तो मैं -3 के ऊपर क्या लगाऊं, होलो सर्किल। मतलब आपकी x की वैल्यू -3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो -3 से ज़्यादा होनी चाहिए, -3 से ज़्यादा होनी चाहिए, -3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, इसलिए डार्क लाइन बना रहा हूँ। और कब तक होनी चाहिए, 5 तक होनी चाहिए। तो 5 तक होनी चाहिए। 5 के ऊपर भी क्या आएगा, होलो सर्किल, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल अभी नहीं बोला गया है। तो अभी क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -3 to 5 की बिटवीन होनी चाहिए। तो -3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, और -3 to 5 के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर है, वो सब आंसर में होने चाहिए। इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा भाई। अब ग्राफ इस तरह से बनाने के बाद इसको मैं इंटरवल फॉर्म में आंसर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे बनेगा, x बिलोंग्स टू, 2 नंबर हमें चाहिए होते हैं इंटरवल बनाने के लिए। तो कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा आंसर -3 to 5, -3 to 5, -3 से लेकर 5। -3 के ऊपर क्या है, होलो सर्कल, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, और 5 के ऊपर क्या है, स्मॉल होलो सर्कल, इसलिए क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो इस डबल इनिक्विलिटी को बहुत जल्दी मैं एक इंटरवल फॉर्म में आंसर देकर ऐसा लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, -3 to 5 रहेगी। इस डबल इनिक्विलिटी को सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे में लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं तोड़कर पढ़ रहा हूँ ना, मैंने पढ़ना सिखाया है, अब मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि अगर तोड़ते हैं तो आंसर तो सेम ही होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है,
उसी स्टेटमेंट को अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या सेम आता है क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सिंगल इनइक्वालिटी लिखी और सिंगल इनइक्वालिटी को सोल्व करना मैंने सीखा है यहाँ पर। फिर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो जब 2 इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेते हो तो एक ही ग्राफ बनाऊंगा मैं ना, एक ही ग्राफ, 2 अलग अलग ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ध्यान से समझना है ना। दोनों इनइक्वालिटी का आंसर मैं एक ही ग्राफ में बना रहा हूँ। तो मैं अगेन क्या कर देता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन बनाने के बाद मैंने क्या बताया, नंबर केवल वही आएंगे जो इनइक्वालिटी में यहाँ पर दिख रहे हैं। एक -3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। तो -3 और 5 को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया। मैं दोनों इनइक्वालिटी का आंसर एक ही ग्राफ में बना रहा हूँ, ध्यान से समझना है ना। -3 से मोर देन और नॉट इक्वल टू ऑन -3। -3 आंसर में नहीं चाहिए, इसलिए होलो सर्कल या शेडेड लाइन। और -3 से मोर देन, तो -3 से मोर देन वाले सारे नंबर, तो मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन, मैं इनफाइनाइट तक चला गया। इस इनइक्वालिटी का आंसर मैंने ये दिखा दिया, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है। एरो आ जाएगा या होलो सर्किल आ जाएगा, जो आपको पसंद हो वो कर लो। और यहाँ पर भी 5 के ऊपर ओपन सर्किल, और यहाँ पर 5 से छोटा 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 छोटा, 5 से छोटा। अब कितना छोटा, -इनफाइनाइट तक सारे नंबर छोटे हैं 5 से, वो सारे नंबर इसमें आंसर आ जाएंगे। अब देखिए, कोई दो चीज़ों का अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ता है। जैसे दोनों लाइन मैंने दिखाई ना, तो इस तरह से दिखाइए। अब इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो पता लगेगा कि ओवरलैपिंग सेक्शन कितना है। अगर ये ऐसे होते तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा होता, इतना ही पार्ट कॉमन आ रहा है। अगर ये ऐसे मिलाऊंगा तो ये कॉमन वाला पार्ट जो ओवरलैपिंग सेक्शन है वही मेरा आंसर है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का कॉमन आंसर निकालना चाहता हूँ तो इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ, इन दोनों के ऊपर इन दोनों को इस तरह से मिलाना चाहता हूँ। अब आप ध्यान से देखें कि इस ऊपर वाले आंसर में -3 नहीं है, लेकिन इस नीचे वाले में -3 है आंसर। तो अगर एक के पास आंसर नहीं है और एक के पास है, तो और उन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेना चाहता हूँ, तो इंटरसेक्शन में आंसर -3 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना। तो कॉमन का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के पास होना चाहिए। -3 यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी तो आंसर आएगा। इसका मतलब -3 फाइनल आंसर में नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे मिटाकर एक होलो सर्किल बना देता हूँ, इस तरह से बड़ा होलो सर्किल। इसका मतलब क्या है, -3 आंसर में नहीं आया, कॉमन आंसर में नहीं आया। वैसे ही 5 इसके पास नहीं है और इसके पास है, लेकिन इंटरसेक्शन लेते टाइम ये क्या बन जाएगा, होलो सर्किल। क्योंकि होलो सर्कल क्यों बन जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहा हूँ और इंटरसेक्शन में दोनों नंबर 5 नंबर ऊपर भी होना चाहिए था, नीचे भी होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी होलो सर्कल बन गया और यहाँ पर भी होलो सर्कल बन गया। और ओवरलैपिंग सेक्शन हमारा कितना बन गया, ये वाला ओवरलैपिंग सेक्शन बन गया। अब देखो, -3 के बाद जितने भी नंबर है वो दोनों के पास है, और 5 से छोटे छोटे जितने भी नंबर है दोनों के पास है। इसीलिए इस सेक्शन को मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, डार्क इस तरह से भर दिया। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नंबर दोनों के पास हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन सेक्शन आया वो कितना आया, -3 to 5। और -3 और 5 के ऊपर कैसी बात करूंगा मैं, -3 और 5 के ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। तो इन दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाने के बाद और इंटरसेक्शन लेने के बाद मेरा आंसर क्या आता है, सेम आता है। और कैसा आता है, x बिलोंग्स टू -3 to 5, x बिलोंग्स टू -3 to 5। और -3 के ऊपर क्या आएगा, इस डायग्राम को देखकर बनाऊंगा मैं, अपने आप नहीं लिखता हूँ कुछ भी। इस डायग्राम ने ये बताया कि -3 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगाओ और 5 के ऊपर भी क्या लगाओ, ओपन ब्रैकेट लगाओ। तो ये हमारी चर्चा हो गई ओपन इंटरवल के बारे में। एक ओपन इंटरवल सिंगल इनइक्वालिटी की वजह से बनता है और एक ओपन इंटरवल डबल इनइक्वालिटी की वजह से बनता है। डबल इनइक्वालिटी को ब्रेक करना भी आपको आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये चीज़ मैंने आपको ब्रेक करके भी समझाई और आपको बिना ब्रेक करके भी समझाई। -3 से बड़ा जाएगा लेकिन 5 से छोटा, तो -3 से बड़ा जा रहा है लेकिन 5 से बढ़ नहीं पा रहा है, 5 से छोटा, -3 से बड़ा 5 से छोटा, तो यहीं जाकर ये फंस जाएगा। और क्या क्या सिंबल क्या क्या बता रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो ये है सारी बात ओपन इंटरवल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।